हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अभी हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। ये अपना चैप्टर है और क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो आज क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है इफ़ a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, जहाँ पर x की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, देन शो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। तो हमें ये शो करना है कि ए बी सी डी जीपी में है। अगर ऐसा ऐसा है तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। ये गिवन मैंने लिख लिया, यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है और ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी किस में है, जीपी में है। तो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, उन दोनों मेथड पर आएंगे। लेकिन एक बार ये और क्लियर कर लिए कि हमें प्रूव क्या करना है। यहाँ पे लिखा है कि ए बी सी डी आर इन जीपी, ये प्रूव करना है। तो कोई नंबर, कोई 3 या 4 या 5 कितने भी नंबर हो, कम से कम 3 तो होने चाहिए। अगर वो जीपी में है तो इसका मतलब क्या है कि जीपी है कि नहीं है, वो कैसे पकड़ में आता है, कॉमन रेशियो से। जैसे एपी है कि नहीं है तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं, तो जीपी के लिए हम कॉमन रेशियो देखते हैं। कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, अब कॉमन है तो ऑब्वियसली बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर रेशियो निकालो, तो हम रेशियो कैसे निकालते हैं, अगली टर्म डिवाइड बाई पिछली टर्म। तो b बाई ए करूँगा मैं, b बाई ए। फिर तीसरी टर्म में दूसरी टर्म का डिवाइड करूँगा तो c बाई बी हो जाएगा, c बाई बी। और चौथी टर्म में मैं तीसरी का डिवाइड करूँगा तो d बाई सी हो जाएगा। अगर ये रेशियोज जो है वो बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो ये फिर जीपी भी हम प्रूव कर देंगे। तो हमें मैथमेटिकली ये प्रूव करना है b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी। तो समझ आना कि अपनी जीपी प्रूव हो जाएगी। तो ये तो थी टू प्रूव की बात। अब हम प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ हम दो तरीके से करेंगे, है ना। मैं दोनों तरीके आपको बताने जा रहा हूँ। दोनों ही तरीके आसान है, थोड़े से दोनों तरीके नए ज़रूर है। इन दोनों तरीकों के अलावा भी तीसरा चौथा पांचवा कोई सा भी तरीका आप और भी लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर करा के ऐसे कई सारे तरीके और भी बन सकते हैं ना, आसान है ये। तो और भी तरीके बन सकते हो, तो आप वो भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली दो मेथड्स आपको बताना चाह रहा हूँ, तो वो समझना ना। अब दोनों मेथड नहीं है ना, न्यू है दोनों मेथड, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और बाकी अगर नेक्स्ट फ्यूचर में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप ये लगा सकते हो। तो फर्स्ट मेथड है। अब फर्स्ट मेथड को समझने के लिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं। एक चीज़ होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखो ये कैसे काम करता है, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा समझो कि अपने पास में एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन इस प्रकार है कि जैसे ऐसा समझो कि ऐसा नंबर है x अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन डब्लू, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जब कभी भी ऐसा गिवन हो तो आप, आपकी मर्जी हो तो मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर ऊपर की तरफ x प्लस वाई और x माइनस वाई ऐसे कर सकते हो LHS के अंदर। मतलब जैसे LHS में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऐसा कर सकते हो, इक्वल टू। तो अगर आप LHS में ऐसा कर दोगे, ऐसा काम कर दोगे, तो RHS में भी आपको ये सेम टू सेम काम करना पड़ेगा। मतलब z प्लस डब्लू अपॉन जेड माइनस डब्लू, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ पे क्या है, प्लस वाला ऊपर है तो प्लस वाला ही ऊपर करना पड़ेगा। अगर आप चाहो कि प्लस वाला नीचे आ जाए तो इधर भी प्लस वाला नीचे आ जाएगा, माइनस वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक बार हम +1 कर देते हैं दोनों तरफ, एक बार -1 कर देते हैं, फिर दो इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों को डिवाइड करने से हमें ये रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो यहाँ पे जो प्लस किया है उसके लिए, डिविडेंडो यहाँ पे जो माइनस किया उसके लिए। तो ऐसे समझ सकते हो आप। अब इस चीज़ को हम अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन पे देखो कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसके प्रूफ में आते हैं। तो जो गिवन है उसको मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। अच्छा, इसमें देखो दो चीज़ें हो गई, ये LHS RHS है ना, ऐसा हो गया। तो हमने LHS RHS में ऐसा सारा काम कर दिया। आप चाहो तो जैसे यहाँ पे तीन चीज़ें हों, x अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू ए बाई बी, तो जैसा काम हमने LHS में कर किया है, RHS में किया है, वैसा आप तीसरी अगर एक और है तीन, जैसे यहाँ पे तीन नंबर्स बराबर है तो उसमें भी कर सकते हो। देखो मैं लगाता हूँ एक बार, मैं यहीं पे डायरेक्ट ही कर देता हूँ क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी लिखने के लिए। तो मैं इसी पे लिख देता हूँ बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो इस पे मैं पूरे पे ही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूँ। करते कैसे हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है, तो एक बार आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दो और इधर भी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो नीचे की तरफ।
तो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर ये है। अब न्यूमरेटर अपने आप में काफ़ी बड़ा है, ए प्लस बी एक्स है, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा। नीचे की तरफ क्या होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आ जाएगा, इक्वल टू। ऐसा हम इस पहली वाली जगह लगा देंगे। ऐसा ही हम दूसरी वाले जो ये बीच वाली मिडल एक्सप्रेशन है यहाँ पर भी हम लगा देंगे मिडिल साइड। ऐसा ही हम RHS में भी लगा देंगे। तीनों में आप एक साथ ही लगा दो, मैं दो दो में लगाऊंगा, उससे बढ़िया कि तीनों में ही लगा दूं, है ना। तो तीनों एक झटके में सोल्व हो जाएंगे। वैसे भी हमें यहाँ पे प्रूव करने वाली चीज़ देख लो, तीन तीन चीज़ें हमें बराबर प्रूव करनी है। तो आते हैं अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, a प्लस बी एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर है ये, तो a माइनस बी एक्स। फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो a प्लस बी एक्स माइनस यहाँ पर a माइनस बी एक्स। अच्छा, बीच वाले पर आते हैं। इसमें भी क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहाँ पर क्या है, b प्लस सी एक्स बी माइनस सी एक्स, ये छोटा हो गया, b प्लस सी एक्स एंड b माइनस सी एक्स इक्वल टू। इसमें भी लगा देते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर तो है c प्लस डी एक्स, सी प्लस डी एक्स, और यहाँ पर सी माइनस डी एक्स, सी प्लस डी एक्स, सी माइनस डी एक्स। अब देखो ऐसा कर सकते हो एकदम, ये मतलब ये काम की चीज़ है ना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। आपसे याद रखना कि इसमें ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखो इसको चेंज करते हैं। जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा ऊपर वाला, तो bx से bx कट जाएगा, यहाँ पर भी cx से cx कट जाएगा, यहाँ पर dx से dx कट जाएगा। नीचे की बात करें तो यहाँ पर तो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, तो ये ब्रैकेट जैसे खुलेगा तो a से a कट जाएगा, क्योंकि ऐसा बन जाएगा माइनस a और माइनस माइनस ये वाला क्या बन जाएगा, प्लस का bx हो जाएगा। तो a से तो a कट जाएगा और bx जुड़ जाएगा। यहाँ पर b से तो b कट जाएगा, यहाँ पे cx इस बार जुड़ जाएगा, ऊपर cx कट गया, नीचे cx जुड़ेगा, और यहाँ पे c से c कट जाएगा। देखो ऊपर क्या बचा, a प्लस a, तो क्या हो गया 2a डिवाइड बाई, नीचे की तरफ क्या है, bx माइनस माइनस बी एक्स, तो 2bx हो गया ना, bx प्लस bx हो जाएगा, तो 2bx इक्वल टू, इधर की तरफ देखो ये हो गया, अच्छा b और b क्या हो गया, 2b हो गया डिवाइड बाई cx माइनस माइनस cx, तो 2cx हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हो जाएंगे। RHS में c और c 2c अपॉन नीचे dx माइनस माइनस dx 2dx। देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। एक और चीज़ यहाँ पे कट रही है, क्योंकि तीनों के तीनों सेम है, और यहाँ पे तीनों के पास नीचे की तरफ x और x है, तो ये x भी मैं काट देता हूँ। क्या आया, a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, b बाई ए। आया क्या यहाँ पे, a बाई बी, मतलब उल्टा आया। अच्छा इधर क्या आ गया, b बाई सी, और प्रूव क्या करना है हमें, c बाई बी, तो ये भी उल्टा है। तो एक्चुअली आई गया, बस आप क्या कर दो, इस पूरे का रेसिप्रोकल ले लो पूरे का। अब हाँ वो भी है कि एक का लोगे तो फिर सबका ही लेना पड़ेगा, तो आप क्या ले लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो ऑब्वियसली सारे का ही लेंगे रेसिप्रोकल। a बाई बी का उल्टा क्या बन जाएगा, b बाई ए, और b बाई सी का क्या बन जाएगा, c बाई बी, और c बाई डी का d बाई सी। ठीक है, तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, और ये अपना प्रूव भी हो गया। तो ये थी अपनी फर्स्ट मेथड, जिसको समझने के लिए आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो समझना पड़ेगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसे दो नंबर है, दो रेशो आपस में बराबर है, समझो 3:2 इक्वल टू, यहाँ पे 3:2 के बराबर होगा, तो यहाँ पर कोई नंबर आ जाएगा, समझो 15:10 आ गया, तो वो भी कट के 3:2 ही बन जाएगा। तो जब भी ऐसे दो रेशो बराबर हो तो, या 3 रेशो हो, तो आप जो काम LHS में करोगे वही काम RHS में भी कर देना। काम क्या करना है, आप जोड़ सकते हो और घटा सकते हो दोनों नंबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और उससे ज़्यादा काम नहीं। ऐसा नहीं कि आप कुछ पावर लगा दो, नहीं वो गलत हो जाएगा। खैर अब आते हैं हम सेकंड मेथड पर। देखो दोस्तों, सेकंड मेथड को समझने के लिए आपको कोई नई चीज़ नहीं समझनी पड़ेगी, बस यहाँ पे जो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हमने यहाँ पे नाम से किया है, वो वहाँ पे हम छोटे मोटे ऑपरेशन से उसको निपटा देंगे। देखो कैसे, एक बार जो गिवन है वो मैं वहाँ पे वापस लिख लेता हूँ, a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स, ये a है और ये x है, इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। अगर आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो समझ में नहीं आया तो काम वही करेंगे, लेकिन बिना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो को जाने। देखो कैसे, आप क्या करो,
यहाँ पर ना एक एक चीज़ काटने की सोचो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या प्रूव करना है, बी बाई ए, कितना सिंपल सा एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है और अभी कितना कॉम्प्लिकेटेड है तो वही यहाँ पे ए बी सी चल रहे हैं, यहाँ पे एक्स चल रहा है, एक्स तो हमें हटाना पड़ेगा, ए बी सी को रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, बी बाई ए, सी बाई बी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी बाई बी एक्स बाई दिस ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो देखो कैसे शुरुआत करेंगे, आप इसमें +1 कर दो, इसमें भी +1 कर दो, इसमें भी +1 कर दो, ठीक है। तीनों में एक जोड़ दो, तीनों के अंदर क्या जोड़ दो, एक। तो ये देखो ये क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इधर इसमें भी जोड़ देता हूँ, b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स प्लस 1। इससे क्या होगा, एलसीएम लो, तो यहाँ पर हो गया a माइनस बी एक्स। देखो ये तो आएगा a प्लस बी एक्स, ये a माइनस बी एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी एक्स आ जाएगा ऊपर की तरफ। इधर पर आते हैं तो ये हो गया b माइनस सी एक्स, एलसीएम लेके सोल्व करके रख रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा, b प्लस सी एक्स प्लस b माइनस सी एक्स है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएगा इक्वल टू, और ये लास्ट वाला भी कर लेते हैं, c माइनस डी एक्स नीचे है, ऊपर c प्लस डी एक्स तो हिलेगा नहीं, ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, c माइनस डी एक्स बन जाएगा। अब बी एक्स से बी एक्स कट गया है ना, ये प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, सी एक्स से सी एक्स कट गया और डी एक्स से डी एक्स कट गया। यहाँ पे फिर बचा क्या, a प्लस ए 2a, नीचे की तरफ a माइनस बी एक्स आ गया, ठीक है। और ये b और b 2b, नीचे की तरफ b माइनस सी एक्स आ गया इक्वल टू, ये लास्ट वाला c और c 2c अपॉन नीचे c माइनस डी एक्स है तो उसको मैं छेड़ नहीं रहा, ऐसा आ गया। एक और चीज़, 2 से ये 2 सबका, अगर कोई चीज़ तीनों में है और कटने लायक पोजीशन है, जैसे यहाँ पे x नहीं कटेगा, x को मत उड़ा देना फालतू में, तो जो कटने लायक चीज़ है वो कट जाएगी, है ना। अच्छा अब देखो हमने ऐसा सा +1 किया ना, तो देखो कौन सी चीज़ आसान हो गई, ऊपर वाले न्यूमरेटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, अब कितना आसान हो गया, a b और c। अभी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ क्या है, डिनोमिनेटर, ये देखो ये नीचे की तरफ a माइनस बी एक्स है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन है नीचे। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसा जब भी प्रोसेस लगाएंगे ना तो ऊपर वाली चीज़ चेंज हो जाती है ना, आसान बन जाती है। तो अभी टफ क्या है, नीचे वाली चीज़, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली चीज़ को भी आसान बनाएंगे, पहले नीचे वाली चीज़ को ऊपर लाएंगे, फिर हम ये +1 टाइप का कुछ कर देंगे, -1 कर देंगे नहीं तो अब क्या करो, इस नीचे वाली चीज़ को ऊपर लाना पड़ेगा आसान बनाने के लिए, तो इसको ऊपर लाओ, तो इसको ऊपर लाएंगे मतलब क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस बी एक्स, नीचे ये a नीचे आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लिया तो फिर हर तरफ इन सब का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन ही रेसिप्रोकल हो जाएगी। b माइनस सी एक्स अपॉन ये b नीचे आ जाएगा और यहाँ पे c अपॉन सी माइनस डी एक्स, ठीक है। अब देखो, अरे ये उल्टा हो गया, c माइनस डी एक्स ऊपर आएगा और वो c नीचे आ जाएगा। अब और इसको कैसे आसान बनाएं, यहाँ पे अब +1 करें या -1 करें, तो थोड़ा सा आप और आगे की तरफ सोच के देखो, अगर मैं +1 करूँगा तो a जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई होकर फिर जुड़ जाएगा, तो कुछ कटेगा ही नहीं, है ना। इससे बढ़िया कि क्या कर दूँ मैं, -1 कर दूँ हर तरफ, -1। इससे क्या होगा, जब मैं -1 करूँगा तो a जाके -a से मल्टीप्लाई होगा, -a बन जाएगा, -a फिर यहाँ पे जो a है उसको काट देगा, तो कटना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। तो ये क्या बन गया, ये समझ गए आप कि क्या करने वाला हूँ, तो मैं डायरेक्ट कर ही देता हूँ, हर तरफ मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, तो जैसे यहाँ पर क्या बन जाएगा, a माइनस बी एक्स तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे -1 समझो ना, इसके यहाँ पे साथ में -1 समझो, मैंने नीचे लिख दिया है, तो आप समझ जाना कि मैं -1 कर रहा हूँ, तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे -a आ जाएगा, और यहाँ पर b माइनस सी एक्स अपॉन बी तो आएगा, लेकिन जब आप -1 करोगे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे -bb बगल में आके बैठ जाएगा, और इधर लास्ट वाले बन जाएगा c, तो नीचे आ जाएगा c माइनस डी एक्स, और -1 करोगे तो -c और यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर a से a कट गया, और यहाँ की तरफ b से b कट जाएगा, और यहाँ पे c से c कट जाएगा। बचा क्या, ये बचा कि -bx/a इक्वल टू यहाँ पे -cx/b इक्वल टू यहाँ पे -dx/c। अब देखो तीनों में माइनस 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 है तो माइनस से काट दो आप, तीनों में x x x है तो x भी उड़ा दो, ठीक है। क्या बचा, यहाँ पे बच गया b/a इक्वल टू, बीच वाली जगह बच गया c/b, तो c/b इक्वल टू, और राइट साइड में d/c, यहाँ पे d/c, और ये तो एग्जैक्टली वही आ गया जो कि हमें प्रूव करना था, b/a इक्वल टू c/b इक्वल टू d/c, ये रहा।
बी बाई इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी। ठीक है, तो दोनों ही तरीके सही है, आप जो मर्जी आप वो लगाओ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है लेट एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स इन ए जीपी, देन प्रूव दैट पी स्क्वायर इंटू आर रेस टू पावर एन इक्वल टू एस रेस टू पावर एन। तो एक जीपी है, उसकी एन टर्म्स है, तो एस क्या होगा, उसका समेशन हो जाएगा, पी हर एक टर्म का प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो आर है उनका उल्टा करेंगे हर एक टर्म का, और फिर उनका सम करेंगे, वो आर अपने पास में। ठीक है, तो जो भी जीपी है वो समझो कि उसके अंदर एन टर्म्स है, A1 A2 A3 अप टू AN। तो A1 A हो गया, A2 AR, A3 AR स्क्वायर। जीपी है तो मैं ऐसे मानूंगा, अगर AP होता तो फिर मैं A प्लस डी वैसे मानता। अतः तो मैंने यहाँ पे AN की जगह छोड़ रखी है। AN क्या होगा, A इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। AN का फॉर्मूला ये होता है जीपी में। S क्या है, S है सम, तो सम यहाँ पर हमें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो ये तो सिंपली लग ही गया। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो मैंने r ही माना है, और यहाँ पे n टर्म्स है तो r की पावर n यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हो गया s की वैल्यू। p क्वेश्चन के अंदर p क्या है, क्वेश्चन के अनुसार p है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब सभी नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का ऐसा कोई फॉर्मूला अपने पास में है नहीं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो a इंटू फिर AR इंटू फिर AR स्क्वायर इंटू, ऐसे करते करते लास्ट में AR की पावर n-1। ठीक है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये nth टर्म। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की फैमिली बनती चली जाएगी। तो a कितनी बार आएगा, n टर्म से, हर एक बार a आ रहा है, तो a की पावर n बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे r है ही नहीं, यहाँ पे r की पावर आई है ना, यहाँ पे तो r है ही नहीं, r की पावर 0, यहाँ पर पहली बार मिली r की पावर 1, फिर यहाँ से आर स्क्वायर आया तो पावर जुड़ जाएगी, तो आर की पावर यहाँ पे 1+2 हो जाएगी। फिर ए आर क्यूब आएगा अगली टर्म में, तो उसका जो आर क्यूब है, मैं अलग अलग लिखूँ फिर बाद में सबको जोड़ूँ, उससे बढ़िया है कि मैं पावर्स को एक साथ ही यहाँ पे जोड़ते हुए चल रहा हूँ। 3 ऐसे करते करते लास्ट nth टर्म के अंदर पावर आई n-1। तो यहाँ पे आप लास्ट में n मत कर देना, n-1 करना। ठीक है, क्योंकि n-1 तक यहाँ पे पावर्स हमें मिल रही है। देखो ये a की पावर n मल्टीप्लाई बाई आर की पावर, अब देखो ये क्या है, 1+2+3। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे जीपी की टर्म्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आर की पावर जो है, आर की पावर क्या बना रही है कि एपी बना रही है, 1+2+3 है ना, ये एपी है। तो हमें एपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, दिस इज एन एपी। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या तो ये लगा दो या फिर ये भी लगा सकते हो, n/2 a प्लस एल। तो ये वाला लगा देता हूँ मैं इस बार, क्योंकि ये आसान पड़ेगा, क्योंकि मेरे को l पता है, लास्ट वाले टर्म क्या है, n-1, यही तो होता है। तो r की पावर में क्या बनेगा, देखो n/2। यहाँ पे बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अपने वाले केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 से लेके n-1 तक, तो n-1 टर्म्स है, तो n/2 के बजाय आएगा n-1/2, फिर मल्टीप्लाई बाई a प्लस एल। a क्या है, फर्स्ट टर्म ये 1, प्लस एल, एल क्या है, लास्ट टर्म क्या है, n-1। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये मतलब काफ़ी छोटा छोटा अगर मैं लिख रहा हूँ, अब से थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा, मेरे को लग रहा है थोड़ा, तो अगर आपको बहुत छोटा लग रहा है ना, तो एक तो आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा सकते हो थोड़ी देर के लिए, या फिर इसकी जो PDF है ना वो आपको toppersvillage.com वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके जो भी आपको छोटा लग रहा है वो आप क्लियरली देख सकते हो जूम करके। तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये a की पावर n, और हाँ मैं बोल रहा हूँ ना तो उसके साथ आप टेली कर सकते हो कि मैंने क्या लिखा होगा। यहाँ पे बन गया r की पावर n-1/2, तो n-1/2 तो आ ही जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे n भी इसके साथ में आ जाएगा। तो ये अपनी क्या होगी, ये p की वैल्यू होगी। इसको थोड़ा सही करूँ तो ऐसे लिख दूँ, a की पावर n मल्टीप्लाई बाय r की पावर, ये सब तो मल्टीप्लाई में है, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ n-1/2। ठीक है, तो ये p की वैल्यू होगी। और क्वेश्चन में है एक r का भी जिक्र है, कैपिटल R का जिक्र है। तो कैपिटल R क्या है वो मैं एक बार लिख देता हूँ, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स मतलब यहाँ पे जोड़ना है इन टर्म्स को, लेकिन उल्टा करके, रेसिप्रोकल लेके। तो जैसे a नहीं रखूँगा मैं, डायरेक्ट क्या लिखूँगा, 1/a, फिर अगली टर्म AR है तो उसका रेसिप्रोकल AR, 1/AR, फिर 1/AR स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट में 1/a r की पावर n-1।
तो पहले तो आप ये नोटिस करो कि ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एपी को जोड़ने वाला या जीपी को जोड़ने वाला या कोई इनके अलावा भी कुछ लगेगा, तो ऐसे हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या है, ये अगेन एक जीपी है। कैसे पता चलेगा जीपी है, आप अगली वाले टर्म में पिछली वाले टर्म का डिवाइड करो, कोई ना कोई रेशियो आएगा, फिर तीसरी में दूसरी का डिवाइड करो, वो रेशियो आएगा, तो दोनों रेशियो बराबर होंगे, इसका मतलब वो क्या है, जीपी में है। जब रेशियो बराबर हो कॉमन रेशियो बन जाता है और वो जीपी में होते हैं नंबर्स। तो एक जीपी है, जीपी है तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो बताओ क्या है, 1/a। अच्छा ये बताओ कॉमन रेशियो कितना होगा, तो आप क्या करोगे, दूसरी में पहली का डिवाइड करोगे, दूसरी टर्म क्या है 1/ar, उसमें डिवाइड करोगे पहली टर्म का 1/a का, तो ऐसे ये a कट जाएगा 1/r अपॉन 1/1, तो 1/r यहाँ पर बच जाएगा। कितनी टर्म्स है, सारी टर्म्स है तो n टर्म्स तो यहाँ पे हो ही जाएगी। तो यहाँ पे सम ऑफ रेसिप्रोकल, इसको मैं जीपी का सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ये जीपी का सम का फॉर्मूला ये होता है a, मतलब पहली टर्म, यहाँ पे पहली टर्म क्या है 1/a, तो 1/a। फिर आता है r की पावर n, कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन रेशियो कितना है 1/r, तो 1/r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी n ही है, 1/n नहीं है, तो इसकी पावर n -1 डिवाइड बाई नीचे कॉमन रेशियो -1 r -1, तो यहाँ पे तो कॉमन रेशियो 1/r है, तो 1/r -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन गया 1/a और यहाँ पर ये बन गया 1/r की पावर n -1 अपॉन नीचे की तरफ अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये बन जाएगा 1/r -1, ये r उधर चला गया तो 1 - r अपॉन r, ऐसा बन गया। और थोड़ा सोल्व करें तो ये बड़ा डिवाइड लगा लेता हूँ, ये a जो है वो यहाँ पे नीचे लगा लेता हूँ, ये इसके पास चला जाएगा इसके पास, तो 1 - r की पावर n अपॉन r की पावर n, और नीचे की तरफ 1 - r अपॉन r। ये सब तो मैं ऐसे छोड़ूंगा, यहाँ पे जो ये r है ना, ये वाला r, ये r इस r की पावर n को एक पावर तो काट ही देगा कम से कम, तो क्या बचेगा देखो, ये तो सबसे ऊपर रहेगा 1 - r की पावर n, और ये a नीचे रहेगा, ये 1 - r, ये तीसरा वाला ये भी नीचे रहेगा। ये जब r इस r की पावर n को काटेगा तो r की पावर n -1 बचेगा, वो पहला अपॉन दूसरा है, तो ये दूसरे तीसरे वाले रीजन में है ना, तो वो यहाँ पे ही आ जाएगा r की पावर n -1। ठीक है, तो ये जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू ये बन जाएगी। अब हमें प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है अब उस पर आते हैं, टू प्रूव। तो हमें ये प्रूव करना है कि p² इंटू आर की पावर n इक्वल टू s रेस्ट टू पावर n, ऐसा प्रूव करना। तो मैं एक बार वैल्यू से रख देता हूँ ना, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू ये है, ये रख देता हूँ an इंटू आर की पावर n -1/2, यहाँ पे p का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r की पावर n, r क्या है, r ये है अपना ये, तो इसकी पावर n, तो 1 - r की पावर n अपॉन a 1 - r एंड r की पावर n -1। ठीक है, इसकी होल पावर n का जिक्र हो रखा है, इक्वल टू RHS में क्या है, s रेस्ट टू पावर n है, तो s क्या है, ये रहा s है ना, ये तो सिंपल सा है, a r की पावर n -1 अपॉन r -1, इसकी होल रेस्ट टू पावर n यहाँ पे लगा रखा है। देखो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये नोटिस करो, हम a को इकट्ठा कर लेते हैं ना, अब यहाँ पे ना कैलकुलेशन आप करोगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, आप थोड़ा सा जल्दी से भी करो इसको। a की पावर n ये है और यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2n हो जाएगा। इधर देखो नीचे की तरफ क्या है, ये LHS की बात कर रहा हूँ अभी, ये ऊपर की तरफ a है, यहाँ पे नीचे की तरफ a है, इधर a की पावर कितना बन गया n इंटू 2, तो ये बन गया a की पावर 2n। फिर यहाँ पर क्या है, a की पावर यहाँ से ये n है ना, a की पावर ये n है, तो नीचे की तरफ क्या आ गया, a की पावर n, नीचे की तरफ मैं क्या लिखूंगा, a की पावर n, तो वो नीचे की तरफ जो अगर कोई नंबर आता तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में आ जाती है ना, तो वो a की पावर n ऊपर आके a की पावर 2n - n ऐसा बना लेगा, मल्टीप्लाई बाई। अब और क्या है, देखो ये जो 2 है ना, 2 वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बना लेगा, r की पावर, ये पावर्स क्या होल पावर जब लगी, जैसे यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लगा तो ये क्या होगी, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इस पे आएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या बचेगा, r की पावर n इंटू n -1 मल्टीप्लाई बाई, इधर की तरफ देखो ये बच गया 1 - r की पावर n है ना, r की पावर n अंदर की तरफ, और ऊपर की तरफ पावर n है तो वो भी आएगा, नीचे की तरफ क्या। अच्छा एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम, क्या, जैसे यहाँ पर क्या है 1 माइनस और 1 माइनस, और यहाँ पर क्या है r माइनस दिस, ये ऐसा है, तो आप चेंज कर दो, जैसे यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो ये बदल जाएगा,
ये बदल के लिख देता हूँ मैं, क्या बन जाएगा ये आर की पावर एन माइनस वन और की पावर एन, बाहर पावर एन है वो तो सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगी उसको तो आप देखते रहो भले। यहाँ पे ये तो ये ए वो तो इधर काम आ ही गया इसके साथ में, ये बच गया वन माइनस आर। अच्छा वन माइनस आर भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर माइनस वन। ये पावर एन है तो इस पर भी पावर एन लग जाएगी, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर इस पर भी पावर एन लग जाएगी, तो ये बन जाएगा आर की पावर एन माइनस वन। इसकी आर की पावर एन माइनस वन तो है ही, इसकी होल पावर एन और तो एन यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। आर एच एस क्या चल रहा है, आर एच एस को तो मॉडिफाई कर लेते हैं, ये एन इन सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए की पावर एन आर की पावर एन माइनस वन की पावर एन डिवाइड बाई आर माइनस वन की पावर एन, है ना। ये एन मैंने सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं यार, जगह कंजस्टेड हो गई। देखो क्या बचेगा, ये क्या हुआ ए की पावर टू एन माइनस एन, तो ए की पावर एन बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ध्यान से देखो ये है आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन, यहाँ पर भी है आर की पावर एन माइनस वन इंटू एन, तो ये दोनों सेम है तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बच गया अब आर की पावर एन माइनस वन की पावर एन, और नीचे की तरफ ये बच गया आर माइनस वन की पावर एन। आर एच एस में ये है, इसमें तो क्या ही मॉडिफाई करें, ए की पावर एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन की होल पावर एन डिवाइड बाई आर माइनस वन की पावर एन, ऐसा बन गया। तो आप देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया ना, दोनों क्या हो गए सेम हो गए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो ऐसे हम ये प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा ये होचपोच सा हो गया, आप समझ सकते हो यार, अगर समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और आगे के क्वेश्चंस लेके आएंगे। क्वेश्चंस थोड़े लेंथी है, तो अगर हम एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इससे बढ़िया कि हम अलग अलग वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे ना फटाफट। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।